Hey, dear brave hearts, how are you? Hope you are well and studying well. So, guys, in this session, we are going to discuss some more questions based on drama and its forms. So, सबसे पहले मैं आपको बता दूं again कि questions is the best way to cover your syllabus. If you go through the questions, obviously you will go through the theory in a better manner because then you will get to know कि what you need to go through and what you need not to go through. क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है तो ये क्वेश्चन से आपको पता चलता है. सो गाइज इन दिस एफर्ट लेट अस डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस ड्रामा एंड इट्स फॉर्म्स. सो सबसे पहला क्वेश्चन हम यहां पे लेते हैं. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कम्स हियर. इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो गाइज क्या लिखा है, एडिशन ट्रेजेडी कैटो. कैटो पे फोकस करते हैं. कैटो हैज बीन कॉल्ड. तो कैटो बेसिकली क्या कहलाती है, यानी कि व्हाट पर्टिकुलर टर्म हैज बीन रिलेटेड विद दिस पर्टिकुलर वर्क. सो गाइज अगर हम इसे देखें तो आंसर आता है सी, द ग्रेव ऑफ द इंग्लिश ट्रेजेडी, यानी कि इट हैज बीन कॉल्ड एज द ग्रेव ऑफ द इंग्लिश ट्रेजेडी. अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम. व्हाट इज द मेलोड्रामेटिक प्ले. बड़े ध्यान से देखेंगे गाइज, मेलोड्रामेटिक प्ले. इफ आई टॉक अबाउट द मेलोड्रामा, मेलोड्रामा इज द सिवियर फॉर्म ऑफ अ ट्रेजेडी, यानी कि ट्रेजेडी को जब हम और वर्स्ट फॉर्म में देखते हैं तो ये मेलोड्रामा बनती है. बिकॉज देयर वी सी द bloodshed, we see there the gnostic condition, mystic conditions, है ना, so many things are there, so that makes it a melodrama. So here we see B, a play which has been predominance of the violence and heinous crimes. So these types of the things you would find in a melodrama. अगले क्वेश्चन की बात करते हैं guys here. Which of the following plays of Marlowe has the maximum number of melodramatic scenes? So melodramatic scenes यहां पे पूछे गए, मैक्सिमम किस में है. सो कई सारे वर्क्स हैं इनके, लाइक वी सी टेम्बरलिन द ग्रेट, डॉक्टर फॉस्टर्स, द जो ऑफ माल्टा, एडवर्ड सेकंड. सो बेसिकली गाइस इफ यू सी द मेलोड्रामेटिक सीन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ दिस इज इन टेम्बरलिन. टेम्बरलिन द ग्रेट, ही वाज अ टार्टर, यानी कि टेम्बरलिन इफ यू टॉक अबाउट, ही वाज अ टार्टर, अ पर्शियन किंग. दैट वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस. सो इसी में हम मैक्सिमम लाइक दिस मेलोड्रामेटिक सीन्स को फाइंड आउट करते हैं. अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामेटिस्ट इज अ राइटर ऑफ मेलोड्रामा. इनमें से किसने मेलोड्रामा को लिखा. सो गाइस आंसर वुड बी जॉन वेबस्टर. इट वुड बी जॉन वेबस्टर. बेसिकली टू मोर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क रिटन बाय हिम एज अ ट्रेजेडी, दीज वर द व्हाइट डेविल एंड द डचेस ऑफ माल्फी. बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, मेनी टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज अ मेलोड्रामा. इनमें से कौन सा मेलोड्रामा है, जरा देखते हैं. शी वुड इफ शी कुड, राइवल ऑफ द किंग्स, द वे ऑफ द वर्ल्ड एंड व्हाइट डेविल. ऑब्वियसली इट इज व्हाइट डेविल. सो व्हाइट डेविल बेसिकली इज अ मेलोड्रामेटिक प्ले. अगली बात करते हैं गाइस. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डज बोसोला एज अ विलेन अपीयर. किसमें बोसोला एक अपीयर होता है विलेन की तरह से, तो डचेस ऑफ माल्फी. डचेस ऑफ माल्फी को अगर हम देखें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने में सबसे बड़ा हाथ किसका जाता है, ये बोसोला एज ए स्पाई. बट इफ यू सी एट द लास्ट ही टेक द रिवेंज, he just go and he is revengeful here. Now we see the question, who is the author of the Maid's Tragedy. Guys, if we talk about the Maid's Tragedy, obviously it is John Fletcher. It is John Fletcher. John Fletcher, if we talk about, he is the writer or the author of this work, The Maid's Tragedy. अगली बात करते हैं गाइस. वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज नॉट रिटन. देखिए जहां पे नोट आ जाए आप उसको अलग से हाईलाइट करेंगे. रिटन बाय थॉमस हेवुड. सो आप देखेंगे वुमेन किल्ड विद काइंडनेस ऑब्वियसली है, इंग्लिश ट्रैवलर है, कैप्टिव्स है. बट इफ यू टॉक अबाउट द डचेस ऑफ माल्फी, दैट वाज रिटन बाय वेबस्टर, नॉट बाय थॉमस हेवुड. आगे हम बात करते हैं गाइस, हु इज द ऑथर ऑफ द डचेस ऑफ माल्फी. ये ऑब्वियसली आप जानते हैं, जॉन वेबस्टर इज देयर. तो इस क्वेश्चन पे हम ज्यादा देर नहीं रुकेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज नॉट रिटन बाय जॉन वेबस्टर. देखो लिख रहा है नॉट रिटन, तो नॉट रिटन में जॉन वेबस्टर को आप बड़ी आसानी से पा सकते हैं. व्हाइट डेविल इज देयर, डचेस ऑफ माल्फी. और गाइस अगर हम देखें डेविल्स लॉ केस, ये भी वहां पे है. बट इफ यू टॉक अबाउट बट इफ यू नॉट रिटन कह रहा है वो, the devil's law case, the lover's melancholy, obviously it would be C, the lover's melancholy is not there. So guys, for more such type of questions which would be really beneficial for you, be connected with me, be in touch with me. Thank you so much.